नमस्कार, स्वागत है आपका। सुबह के 10 बजने वाले हैं। मैं हूं आपके साथ आशा झा। बड़ी खबरों के साथ इस बुलेटिन में हम हाजिर हैं और सबसे पहले कोरोना अपडेट देश भर का। आपको बता दें, देश में कोरोना मरीजों की संख्या में भारी बढ़ोतरी हुई है। महज पिछले 24 घंटों की बात करें तो कोरोना के 7,466 नए केस सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 175 लोगों की मौत भी हुई है। वहीं मरीजों का आंकड़ा बढ़कर ऐसे में कुल मिलाकर 1,65,799 पहुंच गया है। अब तक 4,706 लोगों की मौत हो चुकी है और साथ ही 71,106 लोग ठीक भी हुए हैं, लेकिन 4,706 लोगों को हम गंवा चुके हैं। तो ये देखिए, 4 तस्वीरों के माध्यम से देश में इस वक्त क्या हालात है, हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। कुल मिलाकर के 1,65,799 मामले, 89,000 से ज्यादा एक्टिव केसेस हैं। अब तक 4,706 लोगों की मौत, 71,106 लोग ठीक भी हुए हैं और रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है। 7,000 से ज्यादा मामले एक साथ एक दिन में सामने आए हैं। दिल्ली की बात कर ली जाए तो दिल्ली में कोरोना के मामलों ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। राजधानी में एक दिन में कोरोना मरीजों की संख्या 1,000 के पार पहुंच गई। दिल्ली में 24 घंटे में 1,024 नए मामले सामने आए हैं, तो वहीं 13 लोगों की जान भी चली गई। दिल्ली में अब कोरोना मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 16,281 पर पहुंच गया है, जबकि 316 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि दिल्ली में 24 घंटे में 231 मरीज ठीक भी हुए हैं। कुल ठीक हुए मरीजों के बाद अब यहां पर 8,470 एक्टिव केसेस हैं। तो एक दिन में यह आंकड़ा 1,000 के पार चला गया है। अब कब रुकेगी रफ्तार, यही सबसे बड़ा सवाल है और इसका जवाब बड़ी बात यह कि किसी के पास नहीं। और दिल्ली के लिए देखा जाए तो यह अपने आप में चिंता का विषय है, क्योंकि शुरुआती दौर में दिल्ली में कंट्रोल्ड वे में चल रहा था। कोरोना के आंकड़े जो सामने आ रहे थे उससे लग रहा था कि कंट्रोल्ड दिखाई पड़ रहा है, लेकिन अब जो स्थितियां नजर आ रही हैं वो इस बात की ओर इशारा करती हैं कि दिल्ली में कहीं हालात बिगड़ तो नहीं रहे और ऐसे में कमी कहां रह गई, चूक कहां हो रही है। तमाम एहतियाती कदमों के बावजूद ये नंबर्स तेजी से बढ़ रहे हैं। पवन मिश्रा मेरे साथ जुड़ गए, मेरे सहयोगी, इस पर बातचीत के लिए। पवन, ये बहुत बड़ी चिंता की बात है। दिल्ली में 1,000 से ज्यादा मामले, रिकॉर्ड उछाल है। ये दिल्ली में कहां कमी रह गई, सरकार का इसको लेकर स्टैंड क्या है? क्योंकि पहले हमने देखा शुरुआती दौर में बड़ा कंट्रोल्ड था, लेकिन अब क्या ये स्थितियां हाथ से बाहर जाती नजर आ रही हैं? बिल्कुल, अगर आशा आप देखें कि निजामुद्दीन मरकज से जो ये सिलसिला शुरू हुआ, जाकर जहांगीरपुरी तक, जहां एक परिवार एक ही गली में 26 लोग कोरोना मिले, उसके बाद ये सिलसिला लगातार सबसे बढ़ता चला गया। दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट इलाके में सबसे ज्यादा मामले, पूरे दिल्ली की अगर हम बात कर रहे हैं, जहां रोजाना आंकड़े जो बढ़ रहे हैं, तो नॉर्थ ईस्ट इलाका जो है दिल्ली का, सबसे ज्यादा मामला वहां पर बढ़ रहा है। सरकार हालांकि बहुत बातें कही, ये बोला भी गया सरकार की तरफ से कि आप सहयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, कॉलर ट्यून के भी माध्यम से, यहां तक कि दिल्ली पुलिस को भी हमने देखा कि लगातार कविता और गाना सुनाकर सड़कों पर लोगों को जागरूक करने का काम किया गया। लेकिन दिल्ली पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्स भी कोरोना के चपेट में आ गई और नॉर्थ ईस्ट इलाके की बात करें तो सबसे ज्यादा सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी। उसके बाद जब ठेके खुलने शुरू हुए, शराब के ठेके खुलने शुरू हुए, वहां भी मामला सबसे ज्यादा बिगड़ा। यानी हमने भी अभी देखा कुछ ऐसे भी लोग हमें मिले जो बिना मास्क के और बिना कपड़े के जो है आराम से सड़कों पर घूम रहे हैं। जब हमने पूछा कि आप ऐसा काम क्यों कर रहे हैं, तो उनका जवाब था कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने ही खुद कहा है कि कोरोना के साथ ही आपको जीना होगा। तो ऐसे ऐसे लोगों की बातें सामने निकल करके आ रही है। हालांकि सरकार ने यह भी कहा, जैसे ऑटो को चलाने का परमिशन दिया, ई रिक्शा चलाने का परमिशन दिया कि एक व्यक्ति एक सवारी के साथ आप चला सकते हैं, लेकिन आप अगर आप देखिए चांदी महल इलाके में, नॉर्थ ईस्ट इलाके में आप देखिए, खोड़ा से मयूरिया फेज 3 के इलाके में अगर आप देखिए, दिल्ली से सटे नोएडा सेक्टर 62 का इलाके में देखिए, जहां ऑटो और ई रिक्शा चलता है, खुलेआम सोशल डिस्टेंसिंग का उसमें धज्जियां उड़ाई जा रही है। 3 से 4 सवारी। अच्छा, एक छोटी सी जानकारी पवन ये दीजिए, अब जब तर्कों को कुतर्क के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है, तो 31 मई के बाद क्या रुख रह सकता है सरकार का? बिल्कुल, सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा, हालांकि ये कुछ बसेस चलाने की परमिशन जो दिया गया जी इस बार के लॉकडाउन है, और अगले बार जो हो रहा है कि क्या इस लॉकडाउन में क्या जा सकता है, क्योंकि 50% स्टाफ के साथ जो है कॉल सेंटर को खोला गया, प्राइवेट सेक्टर को यहाँ पर खोला गया, जो कुछ और रूटे की जो बसेस है वो चालू हो सकती है। ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि दिल्ली मेट्रो की सेवा भी बहाल की जा सकती है। आशा।
चलिए, और तब तो हालात और बिगड़ेंगे ही। इसको लेकर के सरकार का क्या एजेंडा है, कैसे आगे तैयार किया जाएगा, रूपरेखा, काम कैसे होगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल शुक्रिया आपका पवन इस पर जानकारी देने के लिए। बढ़ते हैं आगे। कोरोना के इन बढ़ते मामलों को लेकर हरियाणा सरकार ने दिल्ली से लगते अपने जिलों के बॉर्डर्स को सील रखने का फैसला किया है। राज्य के गृह मंत्री अनिल विज ने दिल्ली से लगते बॉर्डर पर किसी तरह की ढिलाई नहीं बरतने के सख्त आदेश जारी किए हैं। विज के मुताबिक हरियाणा के 80% केस उन जिलों में से हैं जो कि दिल्ली से सटे हुए हैं, लिहाजा दिल्ली से सटे हरियाणा बॉर्डर को सील रखना जरूरी है। दिल्ली से सिर्फ उन्हीं लोगों को आने की अब अनुमति मिलेगी जो कि आवश्यक सेवाओं में लगे हुए हैं, जिनके पास जरूरी पास हैं। बाकियों को आने की इजाजत बिल्कुल नहीं होगी। यह नया फरमान आज से लागू कर दिया गया है। नहीं, दिल्ली के जो केसेस हैं और जो दिल्ली के साथ लगते हमारे ज़िले हैं, वो हमारी बहुत बड़ी चिंता है। आज भी मैंने सुबह आदेश जारी किए हैं कि दिल्ली के साथ लगते ज़िलों की बॉर्डर्स पर बिल्कुल भी ढिलाई ना की जाए, क्योंकि रोज़ 30-30, 40-40 गुड़गांव में बढ़ रहे हैं, 25-25, 30-30 फरीदाबाद में बढ़ रहे हैं। हमारे जितने कोरोना के केस हैं 80% उन ज़िलों से हैं जो ज़िले दिल्ली के साथ सटे हुए हैं। तो इसलिए दिल्ली के साथ हम अपनी बॉर्डर पूरी तरह से सील करके रखेंगे। उधर लॉकडाउन 5.0 कैसा होगा, इसको लेकर के मंथन जारी है। और इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ इस बाबत बातचीत भी की। उन्होंने लॉकडाउन 4 को लेकर मुख्यमंत्रियों के विचार जाने और मौजूदा हालात पर चर्चा की। अमित शाह ने 31 मई के बाद लॉकडाउन को लेकर राज्यों की राय ली है। लॉकडाउन 4 31 मई को खत्म हो रहा है और आगे को लेकर मंथन बहुत जरूरी है, कोई भी फैसला लिए जाने से पहले। हालांकि अभी तक लॉकडाउन 5 को लेकर कुछ भी स्पष्ट नहीं है। उम्मीद की जा रही है कि 31 मई को पीएम मोदी मन की बात कार्यक्रम में स्थिति कुछ साफ कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण यही है कि राज्यों से विचार लिया जाए कि राज्य आगे क्या चाहते हैं, क्योंकि इसके पहले खुद विपक्ष में राहुल गांधी भी इसको लेकर सवाल उठा चुके हैं। आगे प्रारूप क्या है आपका, सरकार से ये भी सवाल कर चुके हैं। प्रशांत देव मेरे साथ जुड़ रहे हैं। प्रशांत, एक तो बातचीत का निष्कर्ष क्या निकला और क्या लगता है कि 31 मई के बाद दारोमदार केंद्र सरकार का ये रहेगा कि राज्यों पर छोड़ा जाए? देखिए, बात यह है कि लगातार मीटिंग्स चल रही हैं अपने अपने स्तर पे, और कल जो मुख्यमंत्रियों से गृह मंत्री अमित शाह ने बात की, उसका जो लब्बो-लुआब ये था कि आपस में रायशुमारी करना इस मामले को लेकर के कि क्या दिक्कतें राज्यों को आ रही हैं, राज्य क्या चाहते हैं केंद्र से, और गृह मंत्रालय अपने स्तर पे किस तरीके से उनकी मदद कर सकता है। तो और चूंकि मियाद खत्म होने वाली है लॉकडाउन 4 की, और लॉकडाउन 5 माना जा रहा है कि वो आएगा, और वो किस रूप में आएगा इसको लेकर के उसकी प्रक्रिया, उसकी तैयारी को लेकर के तमाम मीटिंग्स चल रही हैं। जैसे पहले पीएमओ में एम्पावर ग्रुप की मीटिंग हुई, उसके बाद कैबिनेट सचिव ने मीटिंग की, तमाम राज्यों के मुख्य सचिव और स्वास्थ्य सचिव और निगम आयुक्तों से बात की, जहां पे सबसे ज्यादा केसेस हैं। तो दो चीज जो है मोटी निकल के आती है इसमें। एक तो ये कि जो ऐसे शहर हैं, जो 12-13 ऐसे शहर हैं जहां पे सबसे ज्यादा केसेस हैं, उसके लिए नए नियम कानून कायदे आ सकते हैं लॉकडाउन 5 में। ये बात एक तरीके से तय मानी जा रही है, क्योंकि राहत दी गई है, और राहत देने के बाद जो आप ग्राफ देख रहे हैं, ग्राफ लगातार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो एक समय वो था जब पूरी कंप्लीट लॉकडाउन था और आंकड़े बहुत कम थे, और आज का समय ये है कि बहुत सारी राहत दे दी गई है और आंकड़े एक तरीके से लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में क्या रणनीति अपनाई जाए, राज्यों को फीडबैक लेने के लिए, उनसे बात करने के लिए अमित शाह ने बात की। और दूसरी बात यह है कि अब राज्य को और ज्यादा अधिकार, जहां जहां पाबंदियां भी हैं, उनको भी दे दिया जाएगा, ताकि वो ठीक से काम कर सकें। क्योंकि साथ ही साथ ये अब देश ने तय कर लिया है कि आर्थिक गतिविधि को भी चलाना है, वो भी बहुत जरूरी है। तो उसके लिए भी विचार मंथन हुआ। लेकिन जो कंटेनमेंट जोन है, अब इसको नए तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। जैसे कि हो सकता है कि बहुत छोटे स्तर पे कोई कंटेनमेंट जोन हो, बाकी को फ्री कर दिया जाए।
स्थानीय स्तर पे हो, निगम के स्तर पे हो, मोहल्ले के स्तर पे हो, तो ये है। सब रिव्यू करने का काम जिला अधिकारी को कहा गया है कि वो उसको ऐसी मतलब इतना माइक्रो तो किस रंग रूप में इन्वेस्टिगेशन सामने करे, आता है माइक्रो लॉकडाउन नजर 5 रखे। ये देखना होगा। प्रशांत, शुक्रिया आपका इस पर जानकारी हमें देने के लिए। और बिहार की बात कर ली जाए तो बिहार में कोरोना को लेकर चिंता तो है ही, लेकिन यहां पर अपराध भी बढ़ रहा है और ऐसे में ट्रिपल मर्डर को लेकर सियासत गर्मा गई है बिहार में। तेजस्वी यादव को गोपालगंज जाने की इस बीच इजाजत नहीं दी गई है। पटना जिला प्रशासन ने तेजस्वी को गोपालगंज जाने की अनुमति नहीं दी। तेजस्वी आज आरजेडी के विधायकों के साथ गोपालगंज जाने वाले थे और मामले में जेडीयू विधायक के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी करने वाले थे, लेकिन जिला प्रशासन की तरफ से उन्हें इजाजत नहीं दी गई। दरअसल तिहरे हत्याकांड को लेकर रूपंचक गांव जाने की तैयारी थी तेजस्वी यादव की, लेकिन उनको इसकी इजाजत नहीं दी गई। बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आज अपने पार्टी कार्यकर्ता गोपालगंज में हुई हत्याकांड को लेकर आज यहां से मार्च करने वाले थे और इसके लिए पार्टी के तमाम विधायकों को उनके आवास में बुलाया गया था। अंदर बैठक चल रही। इस बीच पटना जिला प्रशासन ने इस यात्रा पर रोक लगा दी है, जिसमें गृह मंत्रालय द्वारा दिए जाए गाइडलाइन का हवाला दिया गया है। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि आवास के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है, बैरिकेडिंग की गई है और यहाँ जिला प्रशासन इस बात को लेकर तैयार नहीं है कि किसी भी स्थिति में लॉकडाउन का उल्लंघन किया जाएगा और यहाँ से उन्हें बाहर भेजा जाए, क्योंकि गृह मंत्रालय का जो आदेश है उसमें साफ तौर पर यह है कि लॉकडाउन की अवधि में किसी भी प्रकार की राजनीतिक और सामाजिक गतिविधियाँ भी पे रोक है। और इसके मद्देनज़र इस जो यात्रा थी, ये जो इनका मार्च था, उस पर रोका गया। और फिलहाल इसके बाद यहाँ आप देख रहे हैं कि तमाम जो लोग हैं, पुलिसकर्मी हैं, यहाँ तैनात हैं और अंदर में तेजस्वी यादव अपने विधायकों के साथ बैठक कर रहे हैं। उसके बाद आगे की वो रणनीति बनाएंगे। कैमरामैन सनी के साथ अमिताभ ओझा, पटना न्यूज़ 24।